प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु। आइए प्रभु यीशु के वचन की सुनेंगे। आज प्रभु यीशु हमसे क्या कहते हैं, हम बड़े ध्यान और गहराई से इस वचन को सुनेंगे। हालेलुया हालेलुया। हम वचन सुनेंगे और वचन का पालन भी करेंगे। हालेलुया। ओहन के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 14 पद संख्या 15 में। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञा का पालन करो। हालेलुया हालेलुया। तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरे आज्ञा का पालन करो। तो हमारे आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो प्यार करके क्या करोगे। हालेलुया हालेलुया। हमारा प्यार उनसे इतना बड़ा है, हमारा प्यार प्रभु यीशु से इतना गहरा प्यार है। हालेलुया कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें मिलता है। हमारा प्यार इतना गहरा है। हालेलुया यदि हमारा प्यार उनके साथ में इतना गहरा प्यार है, इतना बड़ा संबंध है, गहरा संबंध है मेरे भाई मेरे बहनों, तो उनके वचन का पालन भी करना होगा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरे आज्ञा का पालन करो। हालेलुया हालेलुया। प्यार करना सरल है, प्यार करना बहुत सरल है, आज्ञा का पालन करना बहुत कठिन है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, आज्ञा का पालन करना है। हालेलुया। प्रेरित चैत्य अध्याय 1 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा है, प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ प्रदान करेगा और तुम यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। हालेलुया हालेलुया। जानते हैं जब पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, जब पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा तो आप लोग घर में नहीं रह पाएंगे। हालेलुया जब पवित्र आत्मा का सामर्थ आप लोगों पर उतरेगा तो आप लोग घर में नहीं रह पाएंगे। हालेलुया। किधर जाएंगे, किधर जाएंगे? संसार के कोने कोने में जाकर जो कृपा हमें मिली है वो कृपा को हमें बांटना है। हालेलुया हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ प्रदान करेगा और तुम यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। हालेलुया। देख लो प्रभु यीशु मसीह अपने 12 प्रेरितों को पूरे संसार के कोने कोनों तक भेजा। हालेलुया हालेलुया। उन्हें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर उन्हें दुनिया के कोने कोने में भेज दिया। हालेलुया हालेलुया। जब मनुष्य पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, जो शिष्य पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरेगा, याद करिए वो व्यक्ति घर में नहीं रह पाएगा, उसके बाहर निकलना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। तो आज से पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरने के लिए प्रार्थना करना होगा। हालेलुया हालेलुया। जानते हैं हर लोगों को पवित्र आत्मा की जरूरत है, बिना पवित्र आत्मा से कुछ नहीं कर पाएंगे।
सब कुछ मिलकर क्या करेगा, सब व्यर्थ है जब तक पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नहीं भरा। हालेलुया। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य भरने के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया है, प्रभु यीशु ने वादा किया है, मैं तुम लोगों को एक सहायक भेजूंगा और सहायक पवित्र आत्मा है, उसके लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य भरने के लिए मेरे भाई मेरे बहनों प्रार्थना कीजिए कि ताकि हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाएं। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम पर उतरेगा तो हम प्रज्ञा और विवेक ज्ञान से भर जाएंगे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आप उतरेगा तो नम्रता से भर जाएंगे, विनम्रता से भर जाएंगे, दयालुता से भर जाएंगे, प्रेम अपार होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा के बिना हम सब दुर्बल हैं, कमजोर है। पवित्र आत्मा के बगैर हम सब दुर्बल है, कमजोर है, कुछ भी नहीं है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आएगा तो हमें सब कुछ बताएगा, हमें कैसे चलना है, कैसे करना है, कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, कैसे हमें चलना है। वो पवित्र आत्मा आएगा, हमें सब कुछ बताएगा। हालेलुया। देखिए, पवित्र आत्मा आएगा तो आप लोगों को सब कुछ बताएगा। हालेलुया। वही पवित्र आत्मा जब शिष्यों पर उतरा, शिष्य पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, उन्हें दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्मा, अंधकार की शक्तियों को उन्होंने निकाला। हालेलुया। देख लो, पवित्र आत्मा आपके साथ रहकर आपसे बहुत कुछ बताएगा, बहुत कार्य करवाएगा। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा के बिना हमारा शरीर क्या है, दुर्बल है कि नहीं। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से यदि हम भरेंगे तो मेरे आत्मा में बल आएगा और हमारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। हालेलुया। तो आज से पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करिए मेरे भाई मेरे बहनों, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना हम जी नहीं पाएंगे। हालेलुया। प्रेरित चरित्र अध्याय 10 वाक्य हम 38 में पढ़ते हैं। पेतरुस कहते हैं, ईश्वर ने प्रभु यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया। हालेलुया। और वे चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के बस में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, पेतरुस कहते हैं, ईश्वर ने प्रभु यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया। हालेलुया। और वे चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप लोग भी भर जाएंगे तो बुराई नहीं कर पाएंगे, भलाई की काम करना शुरू करेंगे। हालेलुया। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से नहीं भरा, वो व्यक्ति हमेशा बुराई करता रहता है। हालेलुया। क्योंकि उसमें प्रज्ञा और विवेक ज्ञान नहीं है, वो हमेशा बुराई काम करेगा, हमेशा एक दूसरों से लड़ाई झगड़ा बुराई करना शुरू करेगा। हालेलुया। वो कितना दिन के विश्वासी काहे न रहे, प्रभु यीशु मसीह के जानने वाला क्यों न रहे, जब तक पवित्र आत्मा उस पर नहीं उतरेगा तब तक वो भलाई की काम करना नहीं जानेगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, वे चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के बस में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे। हालेलुया, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। हालेलुया। जब ईश्वर हमारे साथ था तो हमें भलाई के काम में लग जाना है। हालेलुया। बुराई के कार्यों को त्याग कर, लालच के त्याग कर, घमंड, स्वार्थ, ईर्ष्या के त्याग कर हमें भलाई के काम में आगे बढ़ना है। हालेलुया। भलाई काम वही व्यक्ति करेगा जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर हमें मृत्यु के पार कर हमें जीवन को आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम भलाई के काम में लगेंगे तो जीवन को आगे बढ़ेंगे कि नहीं? हम भलाई के काम में यदि आगे बढ़ेंगे तो हम जीवन को आगे बढ़ रहे हैं। यदि हम बुराई के काम में लगे हुए हैं तो किधर जा रहे हैं? मृत्यु की ओर आगे बढ़ते हैं।
हमें मृत्यु की ओर बढ़ते हैं कम। जब मैं बुराई के काम में लगे रहते हैं तो मैं मृत्यु को आगे बढ़ते हैं। यदि भलाई के काम में हम लगे रहते हैं तो हम जीवन को आगे बढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु ने घूम घूम कर भलाई के काम करते रहा। हालेलुया, वो कार्य हम सबों के भी करना है। हालेलुया, वही काम हमें करना है। कौन व्यक्ति करेगा? जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ है। हालेलुया, जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाएगा उसमें दया आएगी, करुणा आएगा, प्रेम आएगा, नम्रता आएगा, विनम्रता आएगा, दयालुता की भाव उनके जीवन में आएगा। किसके जीवन में आएगा? जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। हालेलुया, उनके जीवन से कठोरता की भावना खत्म हो जाएगी, उनके जीवन में नम्रता और विनम्रता आ जाएगी। हालेलुया, तो हम सबों को आज से प्रार्थना करना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 3 पद संख्या हम 46 में पढ़ते हैं, 47 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं प्रभु तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है। जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता और आजादी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए संत पौलुस कहते हैं प्रभु तो आत्मा है। प्रभु क्या है? आत्मा है। जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है और आजादी है और शांति है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज से हम सब अपने परिवार में जरूर बैठेंगे प्रार्थना के लिए। तो प्रभु से कहना है कि प्रभु अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए। जरूर प्रार्थना में बैठिए। शाम को कितने लेट हो गया, आने में देरी हो गया, लेकिन फिर भी बैठिए। 5 मिनट बैठिए, हाथ धोए, पैर धोइए, 5 मिनट बैठकर प्रभु के लिए प्रार्थना करो। हे प्रभु, प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु तूने वादा किया है, हे प्रभु यीशु तूने वादा किया है कि मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा, एक सहायक मैं तुम्हें दे दूंगा। हे प्रभु हमें एक सहारा दीजिए, हमें एक सहायक भेजिए। प्रभु यीशु मसीह ने उस सहायक को भेजेगा। उस सहायक का नाम है पवित्र आत्मा। हालेलुया, उस सहायक का नाम है पवित्र आत्मा। तो जब पवित्र आत्मा आपके पास में आएगा, ध्यान सुनिएगा, जब पवित्र आत्मा आपके पास में आएगा तो आपके घर में शांति होगी, आपके दिल में शांति होगी। हालेलुया, प्रभु तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है। हालेलुया, देखिए प्रभु तो आत्मा है और जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, एकदम आजादी है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज से हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरने के लिए मेरे भाई मेरे बहनों प्रार्थना करिएगा। अपने परिवार में जरूर प्रार्थना करिएगा। रोज शाम को जरूर आप लोग एक अंत में बैठ जाइए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, जब पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा तो आप इतर नहीं रह पाएंगे। जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो आप लोग चमक जाएंगे। हालेलुया, पवित्र आत्मा जब उतरेगा तो आप लोग एकदम चमक जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरने के लिए प्रार्थना कीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थी अध्याय 6:19 में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं क्या आप लोग ये नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया, देखिए संत पौलुस कहते हैं क्या आप लोग ये नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का, हमारा शरीर किसका मंदिर है? हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया, हालेलुया। वह आप में निवास करता है, वह आप में निवास करता है और आप ईश्वर प्राप्त करेंगे। हालेलुया, ईश्वर से प्राप्त हुआ है। हालेलुया, वह आप में निवास करता है और आप ईश्वर से प्राप्त हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में बताता है, वचन में बताता कि वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपका
अपने शरीर पर अधिकार नहीं है, क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। हालेलुया। आपका अपने शरीर पर अधिकार नहीं है, आपका अधिकार अपने शरीर पर नहीं है, आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। हालेलुया। आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं, ये मत सोचिएगा। हालेलुया। कौन सा कीमत पर आप लोग खरीदे गए हैं? कौन सा कीमत देकर आप लोगों को खरीदा गया है? प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र रक्त की कीमत पर आप लोगों को खरीद लिया है। हालेलुया। आपको बचाने के लिए, पाप से बचाने के लिए, बुराई से बचाने के लिए, मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपना खून बहाया है। हालेलुया। हालेलुया। जान जाइए, भूलना मत कभी, प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह सूली पर अपना खून बहाया है। ना जाने कितने कोड़ों की मार खाया है, ना जाने कितने उन पर अत्याचार किया गया। हालेलुया। क्या हमारा प्रभु यीशु मसीह कुछ किया है? कुछ किया है? कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ हमें बचाने के लिए। हालेलुया। वो हमें बचाने के लिए अपना खून बहाया है, एक दुख उठाया है, उसके दुख को कभी हमें भूलना नहीं है, हमें हमेशा याद होना चाहिए। हालेलुया। जो व्यक्ति हमें बचाने के लिए मर जाता है, जो व्यक्ति हमें बचाने के लिए अपना प्राण अर्पित कर दिया, क्या वो व्यक्ति हमारे जीवन से भूल पाएंगे? उसको भूलेंगे? ये व्यक्ति हमारे लिए अपना प्राण गंवा दिया, हमें बचाने के लिए हमारे साथ क्या क्या नहीं किया, क्या वो व्यक्ति को मैं भूल जाऊंगा? भूलना है? कभी जिंदगी में भूलिएगा मत, कभी नहीं भूलना है मेरे भाई मेरे बहनों, क्योंकि प्रभु यीशु का जो दर्द, जो पीड़ा, जो लहू बहा है, वो हमारे ही गुनाहों के कारण। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी गाना में गाया जाता है ना, यीशु ने अपना खून बहाकर हमें बचा लिया, यीशु ने अपना खून बहाकर हमें बचा लिया, यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया, यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। क्यों न मैं गाऊंगा गीत उसी का, मुझे बचा लिया, क्यों मैं गाऊंगा गीत उसी का, मुझे बचा लिया, क्यों न मैं गाऊंगा गुण उसी का, मुझे बचा लिया, क्यों न मैं गाऊंगा गुण उसी का, मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसके मारे जाने से मैं जीवन भी पा लिया, उसके मारे जाने से जीवन भी पा लिया, क्यों न मैं गाऊंगा गुण उसी का, मुझे बचा लिया, मैं गाऊंगा गुण उसी का, मुझे बचा लिया। मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु यीशु मसीह को हमेशा याद करिएगा। प्रभु यीशु मसीह आपका मुक्तिदाता है, प्रभु यीशु मसीह पूरे संसार का मुक्तिदाता है। प्रभु यीशु मसीह को याद करिए, आपके जीवन में
हमेशा खुशियों से भरे रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमें खुशी देने के लिए, हमें बचाने के लिए सूली पर अपने प्राण को अर्पित कर दिया। हमेशा हमें उनके सूली पर प्रभु यीशु मसीह को देखना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की क्रूस को हमेशा हम देखेंगे। वो क्रूस हमारे गुनाहों के कारण है। हालेलुया। जो क्रूस को हम लोग गले में पहनते हैं, जो क्रूस को हम सब गले में लटकाए रहते हैं, अपने हाथ पर लिखवाते हैं, अपने मस्तक पर लिखवाते हैं, अपने कपड़े पर सिलवाते हैं, पादरगण, पुरोहित लोग, सारे लोग, सब लोग क्रूस को अपने गले में लटका कर रखते हैं, क्योंकि हमारे गुनाहों के कारण। हालेलुया। हमेशा उसको याद रखना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे कारण क्रूस पर अपने आप को अर्पित कर दिया है। हालेलुया। और हम बच गए हैं। हालेलुया। यदि हम बचा हैं तो प्रभु यीशु के द्वारा ही बचा है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करेंगे और उनके क्रूस पर मनन चिंतन करेंगे। सारे लोगों को जय यीशु।